लॉजिक गेट्स के अंदर बेटा एक चीज तो आप लोग अपने पास ये ध्यान में रखोगे, जब भी आप लोगों के पास यहाँ पे बात होगी लॉजिक गेट्स की, तो लॉजिक गेट्स मींस इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं, जिनसे हमारे कंप्यूटर के अंदर भी होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी होते हैं, और उनका बेसिक फंक्शन होता है कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करते हैं। जिसकी एक एग्जांपल हमारे पास जैसे कि स्विच भी है। अब स्विच की हमारे पास एग्जांपल क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर उसका मैंने बटन ऑन किया, मैंने उसको 0 से 1 कर दिया, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होगा। अगर इसको मैंने 0 कर दिया तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रुक जाएगा। लेकिन इसी तरह से मेरे पास काफी सारे लॉजिक गेट्स होते हैं। तो यू नो इट क्वाइट वेल के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हमारे पास होते हैं, कंप्यूटर के अंदर होते हैं, हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं। मोबाइल फोन्स को अगर मैं ओपन कर दूं तो यू वुड हैव सीन कि इनका पूरा सर्किट आ जाता है। सर्किट बोर्ड के अंदर आप लोगों के पास जो है वो सर्किट्स होते हैं, जिसमें सोल्ड एंड आयरन भी अक्सर कर रहे होते हैं उनको रिपेयर कराने के लिए। एक पूरा ना सर्किट आ जाता है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपने पास कंट्रोल कर रहा होता है। मतलब दैट मीन्स दैट दीज सर्किट्स आर themselves are created of thousands of logic gates all together। तो लॉजिक गेट्स का काम क्या होता है, इनका काम ये होता है दैट दे टेक द बाइनरी आउटपुट एंड व्हाट दे डू इज दैट दे प्रोड्यूस अ बाइनरी आउटपुट। तो काफी सारे लॉजिक गेट्स आपके पास मिलके कंबाइन होके जो है वो ये सर्किट्स बनाते हैं, और एक साथ दे आर डिजाइन टू कैरी आउट द स्पेसिफिक टास्क। और उन स्पेसिफिक टास्क को फिर अगर मुझे कैलकुलेट करना होता है तो फिर आई यूज द ट्रुथ टेबल। और काफी सारे हमारे पास जब लॉजिक गेट्स आ जाएंगे तो फिर बूलियन अलजेब्रा भी आ जाएगा, बट राइट नाउ वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। सो इन योर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टोटल 6 logic gates, that the first logic gate is not gate, the second logic gate you have is an and gate, you have the third logic gate is or gate, then you have the fourth as an and gate, fifth आपके पास nor gate, sixth आपके पास is or gate। अब अगर आप लोगों के पास बेटा देखो ट्रुथ टेबल की मैं बात करूं तो ट्रुथ टेबल आपका आता है, जिसमें आप लोग अपने पास जितने भी आपके पास टेबल्स होते हैं उन सारे टेबल्स की हम वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। बट ट्रुथ टेबल के ऊपर हम अभी नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास हर एक लॉजिक गेट क्या है और उस लॉजिक गेट का फंक्शन क्या है। लॉजिक गेट्स को बहुत ईजी बनाने के लिए मैंने अपने पास एक काम ये करते हैं कि हम अपने पास लॉजिक गेट को एक नाम दे देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास ये है एक नॉट लॉजिक गेट। अब पेपर के अंदर अगर कभी भी आप लोगों के पास नॉट लॉजिक गेट आता है तो नॉट लॉजिक गेट को आप लोगों ने याद ऐसे रखना है कि किसी भी चीज का इनवर्स, किसी भी चीज का उल्टा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को कहा कि यू हैव टू कंप्लीट दिस पास्ट पेपर, यू हैव टू टेक दिस क्लास। तो मुझे पता है मैं अगर ऐसी कोई बात आप लोगों से करूंगा तो आप लोग हमेशा से मुझे उसका उल्टा रिस्पॉन्ड करोगे। आप लोग मुझे बोलोगे सर आई विल नॉट टेक दिस क्लास एंड आई विल नॉट कंप्लीट दिस पास्ट पेपर। दैट्स यूजुअल, आप लोग कभी भी नहीं करते। तो नॉट गेट के अंदर क्या है कि आपकी जो वैल्यू है वो इन्वर्स हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि बेटा पढ़ लो, आपने कहा सर नहीं पढ़ रहे, घंटा कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने कहा बेटा पास पेपर कर लो, आपने कहा नहीं कर रहा। तो नॉट गेट का फंक्शन क्या है कि ऐसी वैल्यू जो आपके पास इनवर्स में आए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 0 है, 0 के साथ 1 आ गया, 1 है, 1 का 0 हो गया। अच्छा लॉजिक गेट्स के अंदर हमेशा से आपके पास जो है वो दो वैल्यूज होंगी। कभी भी मुझे ये नहीं कहना कि सर ये 1 और 1 जो है वो 2 हो गया। हमेशा बेटा हम बाइनरी की बात कर रहे हैं, जब भी हम बाइनरी की बात करते हैं तो हमारे पास या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा, दैट्स इट। अब इस गेट को याद रखने का आसान तरीका ये है, रमजान का टाइम है, अक्सर हम इफ्तारी कर रहे होते हैं, तो इसको तुम लोग इस तरीके से याद रखो कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ समोसा, और समोसे के ऊपर एक टॉप ऑफ द चेरी है, तो दिस इज अ नॉट गेट। और नॉट गेट का मतलब याद याद है, एक नॉट गेट आप लोग खुद हो, क्योंकि आप लोग को हम क्योंकि मैं जो भी काम आप लोग को बोलूँ वो आप लोग करोगे ही नहीं। अच्छा इसके बाद हमारे पास आता है एंड गेट। अब एंड गेट को आप लोगों ने याद रखना है किससे, मल्टीप्लीकेशन से, राइट। इसको हम याद रखेंगे हमेशा इससे, इसको हम याद रखेंगे हमेशा मल्टीप्लीकेशन से। मल्टीप्लीकेशन से कैसे, फॉर एग्जांपल 0 इंटू 0 क्या हो गया, 0। 0 इंटू 1 क्या हो गया, 0। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो गया, 0। और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो गया, 0। तो एंड गेट आपके पास सबसे सिंपल है। और एंड गेट को हम, थैंक यू सो मच फराज, हम रोल से याद रखेंगे। हमारे पास ये एंड गेट क्या है, एक चिकन रोल है। थर्ड मेरे पास क्या है, और गेट। अब और गेट में हमारे पास क्या है कि और गेट इज लाइक सिंपल एडिशन। और एडिशन के अंदर बेटा क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 0 + 0 ऐड करा है तो 0 ही आएगा।
लेकिन अगर मैंने जीरो के साथ वन ऐड कराया तो मेरे पास वन आ गया, वन में जीरो ऐड कराया तो वन आ गया, वन के अंदर वन ऐड कराया तो वन आएगा, टू नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे पास लॉजिक गेट्स है। और और गेट को याद रखने के लिए आप लोग मुझे कोई मशवरा दीजिएगा। तो खैर अभी तो फिलहाल हमने इसको एडिशन से याद रखा हुआ है। तो ये हमारे पास जो है तीन गेट्स है। तीन गेट्स के बाद चौथा गेट मेरे पास है नैंड। अब देखो अब मजा आएगा। अभी मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ा है, एंड गेट। अब एंड गेट के ऊपर अगर नॉट लगा दो, मतलब उल्टा काम करना है, पहले तो एंड गेट लगाओ और उसके ऊपर इनवर्स कर दो, तो ये कौन सा बन जाएगा, नैंड गेट। अब नैंड गेट के अंदर क्या है, जीरो इंटू जीरो मल्टीप्लाई आके, अच्छा एंड के अंदर क्या होती थी, मल्टीप्लीकेशन होती थी, तो जीरो इंटू जीरो इट इज इक्वल्स टू जीरो। लेकिन आपके पास इसका इनवर्स लगेगा, तो जीरो का इनवर्स क्या हो जाएगा, वन। तो इट्स लाइक जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो, बट इसका मैंने इन्वर्स करा तो ये आ गया वन। फिर सेकंड आपके पास क्या है कि जीरो को वन से मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया जीरो, लेकिन इन्वर्स कराया तो वन हो गया। थर्ड में मैंने आप लोगों के पास वन को जीरो से मल्टीप्लाई कराया तो आंसर आया जीरो, लेकिन इन्वर्स हो गया वन। फिर मैंने वन को वन से मल्टीप्लाई कराया, आंसर आया वन, लेकिन इन्वर्स हो गया जीरो। नैंड गेट में क्या है, एंड और उसका इनवर्स। फिर आप लोगों के पास है बेटा नॉर गेट, और नॉर गेट में आप लोगों के पास क्या होता है, दिस इज बेसिकली एन एडिशन। और एडिशन करो, और एडिशन के बाद उसको क्या कर दो, नॉट, उसको इन्वर्स कर दो। जैसे कि और गेट बिल्कुल पड़ा हुआ है, और गेट के ऊपर एन लगा दो, उसको जो है उल्टा कर दो। फॉर एग्जाम्पल जीरो इंटू जीरो क्या होता है, जीरो, लेकिन इसका इन्वर्स करा क्या आ गया, वन। जीरो को वन में ऐड कराया तो क्या आया, वन, लेकिन इसका इन्वर्स किया तो क्या हो गया, जीरो। वन को मैंने जीरो से ऐड कराया तो क्या बचा, वन, लेकिन वन का इन्वर्स कराया तो क्या हो गया, जीरो। वन को वन से ऐड कराया, आंसर आया वन, लेकिन वन का इन्वर्स कराया तो ये हो गया जीरो। इसके बाद मेरे पास क्या बचा है, आई हैव द जोर गेट। और जोर गेट इज द लास्ट गेट, और जोर गेट को हम बेटा ये कहते हैं कि जो मेरे पास आउटपुट एक्स है वो वन सिर्फ तभी होगा जब दोनों वैल्यू जो है वो अपोजिट ऑफ ईच अदर होंगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर जीरो जीरो है तो अपोजिट है, नहीं है सर, अपोजिट नहीं है, दोनों वैल्यू तो सेम है। तो दोनों वैल्यू सेम है तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो। जीरो और वन, सर दोनों वैल्यू अपोजिट है, एक जीरो एक वन है, तो आंसर क्या आ गया, वन। सर वन और जीरो है, अब वन भी अपोजिट है, जीरो भी अपोजिट है, तो आंसर क्या आएगा, वन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आप लोग हो, और ये क्या है, किताबें, ये क्या है, बुक्स, ये क्या है, स्टडीज। अब जब भी दो ऐसी चीजें मिलती हैं जो एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट हो, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, वन। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर ये आप लोग हो, और इसी के साथ मैं आप लोगों के एंजॉयमेंट का सामान सारा रख दूं यहाँ पर। एंजॉयमेंट में फॉर एग्जाम्पल घूमना फिरना, खाना पीना, नेटफ्लिक्स, गेमिंग, ऑल ऑफ दैट। अगर दोनों चीजें सेम है तो आंसर क्या आएगा आपका, सेम। तो यही एग्जांपल यहाँ पे इंप्लीमेंट करो, जीरो और जीरो दोनों सेम थे, जीरो, जीरो और वन आया, दोनों चीजें अलग थी तो आंसर वन आ गया। वन और जीरो दोनों अलग है तो आंसर वन आ गया, लेकिन वन और वन दोनों चीजें दोबारा से सेम है तो फिर भी आंसर क्या आया, जीरो। तो यहां तक आप सबको बेटा ये सारे लॉजिक गेट्स क्लियर हो गए, किसी को कोई कंफ्यूजन।
नाउ आई एम गोइंग टू आंसर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे लॉजिक गेट्स का। उसके बाद फिर हम क्लास का इख्तिताम करेंगे। क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने है, दिस इज अ स्पेसिमेन पेपर, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये पेपर आप लोगों ने पूरा सॉल्व करना है। और इस पेपर के अंदर मेरे पास है ये इसका क्वेश्चन नंबर। ओके, राइट हियर। ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन, और ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। अब आप लोगों के पास एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक लॉजिक गेट बनाना है। और लॉजिक गेट के लिए बेटा ये बनाना कौन सा है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं अपने पास। अब देखो इसको मैं सॉल्व कैसे करता हूँ आप लोगों के लिए। राइट, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेरे पास इसने इनपुट दिए हुए ए बी और सी, और ए बी और सी के साथ एक्स दिया हुआ है। अब सवाल के अंदर मेरे पास दिया हुआ है एक्स के साथ दिया हुआ है ए एंड नॉट बी। अच्छा, अब पहले अगर तुम लोगों को याद हो, हम बचपन में मैथ्स के सवाल पढ़ते थे। और मैथ्स के क्वेश्चन के अंदर मैं यूज करता था आप लोगों के पास एक बॉड मास, नहीं बॉड मास नहीं, डिमेस रूल, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। और उसमें होता ये था कि जो ब्रैकेट्स होते थे उनको हम सॉल्व कर देते, मतलब जो सर्कल वाले ब्रैकेट्स होते थे वो सबसे एंड में होते थे। फिर एक दूसरा ब्रैकेट होता था, फिर कर्ली ब्रैकेट होता था। अब अगर पेपर के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आते तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो आसान बात है वो मैं ये करूंगा कि जिन अल्फाबेट्स के साथ गेट लगा हुआ है मैं इनको बना लूंगा। क्योंकि जब मेरे पास ये कंप्लीट हो जाएंगे ना तो फिर इनको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, किससे, अपने ज्वाइनिंग से। लाइक ये और हो गया और यहाँ पे एंड हो गया। अब जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे ए गेट लूंगा। मैं देखूंगा ए गेट के ऊपर क्या लगा हुआ है, तो बेटा मेरे पास जो ए गेट है, यहाँ पर ए गेट के ऊपर क्या लगा हुआ है, एंड। सबसे पहले काम करते हैं कि मैं अपने पास ये ए गेट लेता हूँ, और ये मैंने लगा दिया ए गेट के ऊपर एंड। अच्छा, ए एंड, और क्या लगा हुआ है मेरे साथ, बी के साथ क्या है, नॉट। और फिर तो यहाँ पे मैं लेता हूँ अपना बी, और बी पे मैं आपके पास लगाता हूँ नॉट गेट, और नॉट गेट के साथ ये मेरा आ गया एंड गेट। तो ये मेरी पहली इक्वेशन, एक पार्ट इसका कंप्लीट हो गया कि ए एंड नॉट बी, ए का एंड और नॉट का बी। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी पे आ जाओ जरा। ए एंड नॉट बी, और नॉट बी नॉर सी। बी के साथ क्या लगा हुआ है, नॉट, और बी नॉर सी। अब जैसे कि मेरे पास ये सी गेट है, तो सी गेट के ऊपर यहाँ पे मैंने लगाया अपना नॉर। और जो मेरा ये बी है, बी के साथ एक पे लग गया है मेरा नॉट गेट, और बी के साथ एक पे लग गया मेरा ये नॉर गेट, और ये मेरे पास सी से भी कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास जो लिखा हुआ है बी नॉर सी, एक काम मेरे पास ये बन गया। ये मेरे पास बी है, सी है, और ये बी और सी के ऊपर मेरे पास लग गया है नॉट। अब एक चीज देखो कि ये ज्वाइन किससे हो रहा है, नॉट से। तो नॉर गेट के बाद यहाँ पे अगेन मैंने एक और गेट बना दिया नॉट का, तो मेरे पास ये भी हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया। अब ये देखो कि ज्वाइन किससे हो रहा है, और से। तो अब मैंने क्या करा बेटा, इसको मैं लाया यहाँ पर, यहाँ से मैं लाया इसको यहाँ पर, और यहाँ पे अब मैं क्या, कौन सा गेट लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा इसके बाद और गेट। ये लग गया और गेट। और गेट के बाद देखो ये पूरा मैंने सॉल्व कर तो लिया है, लेकिन एंड में मेरे पास क्या लगा हुआ है, एंड सी। तो ये आपके पास आ रहा है आपका सी। यहाँ पे आप लोग अपने पास लगाओगे सी का
एंड गेट, यहाँ पे एंड होगा और ये आप ज्वाइन कर दोगे इससे, तो ये वाली कंडीशन भी मेरी मीट हो गई। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन? यस फराज, बी नॉर सी वाला दोबारा बता दें। अच्छा बेटा देखो, सबसे पहले तो एक काम हमने इसमें ये किया है कि ये ए नॉट बी बनाना है। ये मेरे पास बन रहा है मेरा एंड, यहाँ पे लगाया एंड और नॉट का बी, ये बन गया आ गया नॉट का बी। ये तुम लोगों का फर्स्ट पार्ट है इस डायग्राम के अंदर, ये आ गया इसका पहला पार्ट। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, नॉट बी नॉर सी। बी का है, ये रहा। इसके साथ लगाना है नॉर का सी, तो ये लाया मैं सी, ये आया बी नॉर सी, और बी नॉर सी के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नॉट। ये आ गया मेरा नॉट। तो पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट भी हो गया। इसके बाद सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि दोनों को ज्वाइन किससे करना है, और से, तो ये आ गया आपका और गेट। और सवाल के एंड में लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या कराना है, एंड सी। ये आपके पास सी आया, और सी को हमने यहाँ से ज्वाइन करा दिया एंड सी के साथ, लेकिन ये भी आपके पास ज्वाइन हो। So we are done with this question, and so as the class as well. So in today's class, we have discussed the concept of file handling. We have discussed the concept of logic gates, and we have successfully drawn a logic circuit as well from the past paper. Now you need to practice this at your home कि लॉजिक गेट बनाना कैसे और फाइल हैंडलिंग हमारे पास किस तरह से हो रही है। रिकॉर्डिंग जो है मैं चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा, और इंशाल्लाह फिर अगली